नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार एलआरसी भर्ती 2022 को लेकर बहुत सारा आप सबका कमेंट बार बार आ रहा है। आज उन्हीं कमेंट में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि सबके लिए ये जानना बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं एलआरसी से संबंधित वीडियो बनाऊं या आप तक अपडेट लेकर आऊं, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम शुरुआत करेंगे और बातें करेंगे जो मेन टॉपिक्स है उस पे। आज का जो टॉपिक्स है दोस्तों, वो है अभी तक कितना फॉर्म भरा गया। ये सब लोग कमेंट करके जानना चाह रहे हैं, या आप अगर फॉर्म भरे हैं तो आपके भी मन में है कि अभी तक टोटल कितना फॉर्म भरा गया, काउंसलिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। दोस्तों, ये इस बारे में मैं इसके पहले चर्चा कर दिया हूं काउंसलिंग के बारे में, लेकिन फिर भी आप बार बार कमेंट कर रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं उस वीडियो को देखे हैं, उन लोगों के लिए मैं यहां भी बता दूंगा फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, और जो सबसे बड़ी चीज आपके मन में हो रहा है कि क्या 1 साल के बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा। और सच बताऊं तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपवाद भी फैला दिए हैं, हवा भी ऐसा आप सबके कानों में डाल दिए हैं कि 1 साल के बाद आप हट जाइएगा। इससे आप मत घबराइएगा। चले एक एक पॉइंट पर हम बातें करेंगे, टोटल चीज के बारे में जानेंगे। तो एक फर्स्ट नंबर जो आपका टॉपिक है, अभी तक कितना फॉर्म भरा गया। तो दोस्तों, एलआरसी के तरफ से कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि इतना फॉर्म भरा गया। और बहुत सारे लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि जैसे कि फॉर्म का जो आप जब फॉर्म भरते हैं तो उस पे लास्ट जो अंक होता है, लास्ट का, जैसे कि मान लीजिए किसी को मिल गया 2,63,964, तो वो लोग समझते हैं कि लगभग हम जितना नंबर पे भरे, जितना समय पर भरे, लास्ट डेट पे भरे, तो इतना नंबर हमारा, मतलब इतना फॉर्म गिर गया। ये गलत है, क्योंकि उस समय जब आपका फॉर्म बात होता है भरने के लिए, तो उस समय जब फॉर्म का डायग्राम तैयार किया जाता है तो उसी समय एक आपका तैयार कर दिया जाता है कि इतना से इतना नंबर के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको मिल सकता है। तो ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, ये चीज गलत है। और एलआरसी के तरफ से ये सूचित अभी तक नहीं किया गया है कि कितना फॉर्म गिर गया, लेकिन मैं आपको अनुमानतः बताता हूं दोस्त, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूं कि अनुमानतः आपको 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास आपका फॉर्म गिर चुका है। क्योंकि मैं शुरू से इस वैकेंसी पर आप सबके साथ निगाह बनाए हुए हूं और हर पल पल की अपडेट दे रहा हूं। बहुत सारे लोग जुड़कर कमेंट भी कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को अपनी अनुमान बता रहा हूं, अपने अनुसार बता रहा हूं कि लगभग 3 लाख के आसपास ये फॉर्म एलआरसी का गिर गया है, ऑनलाइन लोग कर दिए हैं। अगला प्रश्न जो आपका बनता है वो है काउंसलिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। तो दोस्त मेरे, एक तो ये बता दूं कि फॉर्म का जो तिथि है ये लेट चल रहा है, क्योंकि इसका फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए 16 तारीख को ही, और आपको 17 या 18 से जो आपका सुधार की तिथि था वो आ जाना चाहिए, लेकिन ये 16 से 22 हो गया, चूंकि सर्वर ही सही नहीं चल रहा था, जिस कारण से 16 से 22 हो गया था। अब 22 से 4 दिसंबर तक आपका फिक्स है कि सुधार की चलेगा प्रक्रिया। 4 दिसंबर के बाद जो समय बचता है उसी में आपका काउंसलिंग का, यानी कि आप ये मानकर चलिए, आपको इसके पहले भी बताए हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक तक, यानी कि जो लास्ट वीक है दिसंबर के, इसी माह में दिसंबर में आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगा कि कौन कौन से व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे। तो और ये भी एक प्रश्न इसके साथ आप सबका बनता है कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, और आपके भी मन में ये हो सकता है कि क्या काउंसलिंग की लिस्ट ऑनलाइन जारी होगा या प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या ईमेल आईडी पर। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ईमेल आईडी पर भी पर्सनल दिया जाएगा, मोबाइल पर भी मैसेज आपका जा सकता है। इसके अलावा आपको जो ऑनलाइन जिस तरह से फॉर्म आप लोग डाल रहे हैं वहाँ भी आपका लिस्ट निकलेगा, निश्चित रूप से आप मिला सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना नाम डाल के, अपने पिताजी का नाम डालकर कि आपका काउंसलिंग किस दिन है। अब देखिए यहाँ पे, तो उसके बारे में दोस्त आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन दिसंबर आप रेडी रहिएगा, अपना कागज पत्र सब कुछ तैयार करके रेडी रहिएगा दिसंबर के आसपास। अगला क्वेश्चन है फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। तो देखिए, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो ये फिक्स है कि काउंसलिंग जब से स्टार्ट होगा तो लगभग 3 गुना अमीन में, उसके बाद क्लर्क में 3 गुना छात्र, फिर आपको कानूनगो में
3 गुना, एएसओ में 3 गुना, सभी में 3 गुना छात्र को बुलाया गया है। तो ये सभी 3 गुना छात्र को लगभग काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा करते करते 1 माह समाप्त हो जाएगा। यानी कि आप जनवरी पूरा ले लीजिए, इसमें फरवरी से उम्मीद है मार्च के फर्स्ट वीक, मतलब हो सकता है कि अगर इधर डिले हुआ तब फरवरी या मार्च आप मान कर चलिए कि आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। ज्वाइनिंग कब होगा? तो ज्वाइनिंग फिक्स है, क्योंकि ये देखिए जो आपका शुरुआत में ही नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें क्लियर रूप से बताया जा रहा है 1 ईयर के लिए आपको रखा जाएगा। तो 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, तो ये आपका स्टार्टिंग सत्र जो होता है वो अप्रैल से लेकर अगला मार्च तक होता है। तो ये फिक्स है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। इसमें कहीं भी अब उसी बीच में ये सब तिथि है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। क्या 1 साल के बाद हटा दिया जाएगा? इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। अगर इस भ्रम में हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया जा रहा है। फर्म अगर डाल दिए हैं तो सुधार से, अगर सुधार भी कर दिए हैं तो वहां काउंसलिंग में पहुंचने से, कि आप मन से ना करें। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही छोड़ देंगे कि 1 साल के लिए हम क्यों करें। अरे दोस्त, आप ये तो पता कर लीजिए, आपसे जिसने बोला, अगर आप YouTube पर सुने हैं या कोई व्यक्ति आपसे बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद हटा दिया जाएगा, तो ये पूछ लेना चाहिए कि क्या पिछली वैकेंसी जो हुआ था उससे पिछली हुआ था, क्या वो लोग हट गए हैं? अगर हट गए हैं तो आप भी हटिएगा, अगर नहीं हटे हैं तो आप भी नहीं हटिएगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है, जब आप किसी भी सरकारी विभाग में 5 बरस 10 बरस काम कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो वहां पे प्रश्न ये उठ जाता है कि आपने जब यंग व्यक्ति था तो उस समय वर्क लिया, बुढ़ापा की स्थिति में आप इसे जब छोड़ रहे हैं, कोई भी फर्म अप्लाई करने के लिए ये व्यक्ति नहीं बचा, सब में एज एक्सपायर हो गया, तो फिर ये व्यक्ति कहां जाएगा? सरकार के पास ये प्रश्न उठेगी। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सरकार कभी नहीं हटाएगी। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोग ये भी तुक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 1 साल के बाद, चाहे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब सर्वे समाप्त हो जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। कदापि नहीं हटाया जाएगा। सर्वे समाप्त हो जाने के बाद भी कह रहे हैं कि आपको नहीं हटाया जाएगा, किसी दूसरे विभाग में आपको काम दिया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको काम दिया जाएगा। अब देखिए, ये आपके मन से भ्रम निकल गया होगा और आप पूरा तैयारी करके बढ़िया से इस नौकरी को कोशिश कीजिए कि ले लेने के लिए। आप बिल्कुल मन में ये मत रखिए कि हम 1 साल के बाद हट जाएंगे। आप अच्छा से तैयारी कीजिए कागजात का, और हो जाए तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग कीजिए, छोड़िएगा मत। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। जो प्रश्न आपके मन में होगा वो प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं एलआरसी से संबंधित अपडेट लेकर आऊं, कोई भी अपडेट एलआरसी का नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।